अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को देखिए आप। इस वीडियो के अंदर मुफ्ती अरशद देहली वाला जो है कुछ बात समझाना चाह रहे हैं। उस बात को हम समझेंगे, समझ के फिर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब जिसको जवाब समझ में आ जाए तो ठीक, जिसको ना समझ में आए वो कमेंट्स करके अपनी राय भी इजहार कर सकते हैं, क्योंकि राय इजहार करना सबका अपना हक है, जैसे मैं अपनी राय इजहार कर रहा हूँ। अब वीडियो देखिए इंशाल्लाह। सारे तबलीगी भाइयों ने ये मैसेज किया कि मुफ्ती साहब आप तबलीग की मुखालफत क्यों कर रहे हैं और आप तबलीग के खिलाफ क्यों हैं। इसका जवाब अच्छे से समझिए कि हम तबलीग की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। तबलीगी जमात के अंदर जो खुराफात हैं, बिदआत हैं और गुमराहियां फैलाई जा रही हैं, हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। आपको काम करना है आप कीजिए, लेकिन बिदआत ना फैलाएं, गुमराहियां ना फैलाएं। जो खराबियां हैं आप उसको खत्म करके फिर काम कीजिए दुरुस्त तरीके से, कोई आपकी मुखालफत ना करेगा। इसकी एक मिसाल समझिए कि एक आदमी जो है नमाज पढ़ रहा था और पूरे बदन के कपड़े उतारकर नंगा होकर नमाज पढ़ रहा था। एक आलिम साहब ने उसको देखा और टोका कि भाई ये तुम किस तरीके से नमाज पढ़ रहे हो, इस तरीके से नमाज नहीं होगी। नमाज के अंदर सतर का ढकना जरूरी है, बदन के ऊपर कपड़ा होना जरूरी है। अब उसने आगे से ये शोर करना शुरू कर दिया कि देखो देखो फला आलिम साहब तो नमाज की मुखालफत कर रहे हैं। तो अब ऐसे शख्स को क्या कहा जाएगा कि भाई मुफ्ती साहब और आलिम साहब जो है आपकी नमाज की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, आपके नंगा होकर नमाज पढ़ने की मुखालफत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपने वीडियो सुना, मुफ्ती साहब जो है मिसाल देकर समझा है कि हम अगर कोई इंसान नंगा होकर नमाज पढ़ रहा है तो हम उसकी जो है उसको टोकेंगे तो ये उसकी मुखालफत नहीं हुई। तो मुफ्ती साहब जरा इतना तो जरा अकल से सोचो आप थोड़ा, कि जो कोई इंसान नंगा होकर नमाज पढ़ेगा तो वो तो हराम काम की तरफ है, हराम काम की तरफ बढ़ा है, तो हराम काम को तो रोकना है। और आप बोल रहे हैं कि बिदअत खुराफात तबलीग के अंदर ऐसा कौन सा काम है जो हराम है। आप मिसाल तो जरा अच्छी से दो कि कोई इंसान जो है नंगा अगर होकर नमाज पढ़ रहा है तो हम उसको रोकेंगे, टोकेंगे कि भैया नंगा होकर नमाज मत पढ़। तो सही बात है, उसको तो टोकेंगे क्योंकि वो नंगा होकर नमाज पढ़ रहा है, और नंगा होकर नमाज पढ़ना वो हराम है। यानी कि शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती, फराइज तोड़ रहा है, वो अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा है। अल्लाह ने शरत जो है अपना ये जिस्म ढक के नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तो उसको तो रोकना है, टोकना है। लेकिन आप ये बताओ कि बिदअत खुराफात जो आप बोल रहे हो तबलीग के ताल्लुक से, ऐसी कौन सी बिदअत और ऐसा कौन सा हराम काम जो है हो रहा है तबलीग में। हराम काम तो गिना दो जरा, कौन सा हराम काम है, मुझे गिनाओ कि ये हराम है, ये चीज हराम है, वो गिनाओ। और रही बात जो है आपकी खुराफात की वाली बात, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हर चीज में, हर जगह पर जो है वो जो है थोड़ी बहुत खराबी होती है, क्योंकि किसी भी चीज की, किसी भी बड़े निजाम को लेकर चलना एक आदमी के बस की बात नहीं होता, बस की बात नहीं होती। जैसे कि सहाबा से भी गलती हुई जंग के मौके पर, जंग के मौके पर। अब क्या आप जो है इसका विलेम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे? नाउजुबिल्लाह। तो सहाबा से भी गलती हुई जो है जंग के मौके पर। तो हालांकि जो है बहुत बड़ा निज़ाम है, साहबा का जो निज़ाम था बहुत बड़ा था, और लेके चलने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह जब जंग में जो है कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है इंसान से, जैसे कि एक सहाबी के बारे में आता है कि जब एक काफिर जो है मतलब मरने के करीब था, उसकी जो है गर्दन पे तलवार रखी गई, तो उसने आखिरी वक्त में कलमा पढ़ लिया। आखिरी वक्त में कलमा पढ़ने के बाद जो है वो सहाबी फिर भी जो है उनको कत्ल कर दिए। तो पूछा गया भाई आपने कत्ल क्यों किया जब उसने कलमा पढ़ लिया था? बोले उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि क्या तुम्हें मालूम था कि उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या हकीकत में कलमा पढ़ा? तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं चाहे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप उसको हाईलाइट करोगे, उसको जो है लोगों में जो है घुमाओगे फिराओगे, लोगों में जो है अपनी वाहवाही बटोरने के लिए जो है ऐसी चीज़ों को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करोगे, तो इसमें तो आपका नुकसान है। क्योंकि किसी भी खैर के काम को आप उसमें रोड़ा बनना, यानी कि इसकी मिसाल इसी तरह जैसे कबाब में हड्डी बनना, तो आप कबाब में हड्डी बन रहे हैं, एक खैर का काम वजूद में है जिससे लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं, लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं, तो उसमें तो जो है आप रोड़ा बन रहे हैं। इसकी मिसाल मैं और एक आपको देता हूँ कि देखो बहता पानी पाक है, बहता पानी पाक है, पिया जा सकता है। अब वो बहते पानी में कौन क्या कर रहा है, उससे पीछे कोई पेशाब कर रहा, कोई पैखाना कर रहा, तो हालांकि हुक्म क्या है कि भाई बहता पानी पाक है। तो अब क्या बोलोगे भाई मत पियो मत पियो मत पियो, इसमें कोई पेशाब भी कराऊंगा पैखाना भी कराऊंगा, क्योंकि शरीयत का हुक्म है कि भाई बहता पानी पाक है। तो उसको जो है आप कैसे कहोगे भाई ये जो है इसमें पेशाब करा हुआ ये हराम है? चाहे आप शरीयत को बदल दोगे? मुफ्ती साहब
दलाइल सबको आते हैं। आप जिस तरह दलाइल दे रहे हो, हमारे पास भी दलाइल देने के दलाइल हैं। बहरहाल जिसको समझ में आए वो ठीक, जिसको ना समझ में आए उसका मेरे पास कोई तोड़ नहीं है। बहरहाल अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट्स करके जरूर बता दें, ना आई हो तब भी बता दें, क्योंकि मेरा काम तो जो है बताना है, बनाना है वीडियो और समझाना है। समझाने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक अनाकारा इंसान हूँ, तो समझानेंगे तो अल्लाह। बहरहाल मुफ्ती साहब शर ना फैलाए, बस इतनी है कि आप अपने दूसरे में जो है दूसरा मैदान, जैसे दूसरे उलेमा जो है माशाल्लाह वीडियो बनाते हैं, तो उस मैदान को चुनिए, क्योंकि उसमें तो आपको व्यू नहीं आते। आपको तो जो है शर वाली वीडियो पसंद है, शर जिसमें शर फैल रहा, और यूट्यूब भी उसी चीज़ को प्रमोट करता है जिसमें शर हो। तो आपको तो शर वाली वीडियो पसंद आ रही है क्योंकि आपको व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। अब बोल दो नहीं मुझे है शर वाली वीडियो पसंद नहीं है, तो मत बनाओ फिर। आपको तो वही चीज़ पसंद आ रही है कि जिसमें आपको व्यूज मिले। और थोड़े तो साथी ये बोल रहा है कि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ, तो मैं वीडियो बनाता है ऐसी नहीं, मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह हम सबको जो है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।